जय भारत। आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जो प्रॉब्लम्स है ये पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो क्या कंसेप्ट है, चलो मैं बोल देता हूँ पहले, ठीक है। तो तुमको दिया क्या जाएगा, एक ऐसा सेटअप दिया जाएगा, मतलब एक सर्कल दिया जाएगा और इसके दो टेंजेंट्स, ठीक है। एक सर्कल दिया जाएगा और इसके ये दो टेंजेंट्स है। ये T1 है और ये T2 है। ये T1 टेंजेंट है और ये T2 टेंजेंट है। ये T1 T2 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, P है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 और ये होगा y1। ये हो जाएगा तुम्हारा x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गई, ये हो गई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि P पॉइंट से टेंजेंट बनाओ तुम। P पॉइंट से टेंजेंट बना दिया, ये मान लेते कि ये ए में कट कर गया और ये मान लेते यहाँ पे बी में कट कर गया। तो अगर ए एंड बी में कट कर रहा है तो ये ए एंड बी क्या हो गए, इस टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है फिर कॉर्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और ये होता है किस, विथ रेस्पेक्टिव पॉइंट कांटेक्ट। और विथ रेस्पेक्टिव कौन सा पॉइंट है, ये पी है। और x1 मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है तुम्हारा वो ये बन गया, ठीक है। ये वाला ए बी, ये कौन सा होगा, ए बी होगा। अगर तुमको इस ए बी का इक्वेशन चाहिए, मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का अगर इक्वेशन चाहिए, तो इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर मानना होता है और टेंजेंट का इक्वेशन मानना होता है। ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा सर्कल इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, अगर ऐसा स्टैंडर्ड सर्कल होता तो तुमको अगर ए बी का अगर इक्वेशन निकालना है तो ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा टी इक्वल जीरो। टी इक्वल टू जीरो निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन लिखना होता है, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन लिखना होता है, और कांस्टेंट के बदले कांस्टेंट रख दो। तो एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू जाएगा कितना, ए स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्टिव एक्स वन वाई वन। सही है ये, ओके। इसके बाद अब तुमको क्या बोला गया समझो, कि तुमको बोला गया कि जो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे देख लो, ट्रायंगल पी ये बी, ये बन गया। तुमको इसका क्या क्या बोला जाएगा, इसका एरिया भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए कैसे करेंगे, तुमको ये पॉइंट तो दिया जाएगा, ये पॉइंट दिया जाएगा, मतलब ए बी का तुम इक्वेशन बना सकते हो कैसे, ऐसे। अगर ए बी का अगर तुमने इक्वेशन बना लिया तो तुम इस पी पॉइंट से लेकर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमेशा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ना तुमने, ये वाला। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तुमको अगर ए का इक्वेशन मालूम है, ए बी का अगर इक्वेशन मालूम है, तो ये जो पी एम डिस्टेंस मिल जाएगा क्या तुमको। तो पी एम डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से। तुमको ए बी का इक्वेशन मालूम है, एक्स वन वाई वन है, तो इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में रख के इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब पी एम डिस्टेंस तुमको बहुत ही आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तुमको अब ए एम डिस्टेंस निकाल देना है, मतलब ए बी डिस्टेंस निकाल देना है। उसके लिए तुम क्या करोगे, देखो तुमको अगर पी पॉइंट मालूम है तो तुमको ये पी ए डिस्टेंस मिल जाएगा। पी पॉइंट माल तो पी ए डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ एस वन। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो है, ठीक है। फिर तुमको क्या मिल गया, पी एम भी मिल गया। तुमको पी एम मिल गया है, पी ए मिल गया है, तो तुमको ये ए एम निकाल देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम निकाल सकते हो ना, ए एम इक्वल्स टू कैसा होगा, ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है इसमें, पी ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी एम का स्क्वायर, ऐसा होगा ये। सही है, तो तुमको ये भी निकल जाएगा। या फिर तुमको इधर से भी आ सकते हो तुम, ये जो है इसको अगर इधर कनेक्ट कर लेते तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये मालूम अगर हो जाता है, ये तो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। रेडियस हो गया तो तुमको ये आर स्क्वायर में से ये डिस्टेंस अगर माइनस करोगे तो भी ये डिस्टेंस निकलेगा। और जैसे तुमको ए एम मिलेगा, इसका डबल कर लेंगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, ए भी मिलने वाला है। तो ये भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको इसका एरिया निकालने के लिए बोला गया तो बस अब तुमको ये भी मालूम चल गया और ये पी एम भी मालूम चल गया। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी ए बी, ये कैसे निकलने वाला है, हाफ टाइम्स बेस। बेस कौन सा है, वो तो ए बी के बराबर है, और हाइट कौन सा है, वो तो पी एम के बराबर है। तो ये पी मिल गया तुमको, पी एम मिल गया, तो तुम आराम से ये एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो तुमको एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत ही फेमस प्रॉब्लम क्या होता है कि तुमको निकालना होता है सरकम सर्कल का इक्वेशन। सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये निकालना होता है। और ये बहुत बार मतलब आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके ऊपर क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग,
तो क्या क्या बोल सकते हैं? तो पहले तो ये इसका एक सर्कल बना लो, है ना, मतलब जिससे ये पास करेगा। तो देख रहा है ये सर्कल वो है। तो ये कैसे पास होना चाहिए? इस ए से पास होना चाहिए, बी से पास होना चाहिए और ये पी से पास होना चाहिए। तो ऐसा कोई सर्कल दिखेगा तुमको। और ये जो सर्कल होगा ये हमेशा इसके जो ओरिजिनल सर्कल है उसके सेंटर से पास करेगा। मतलब जिस सर्कल को तुम टेंजेंट बना रहे हो और जिसका ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और ये पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का जब सर्कम सर्कल निकालेंगे तो ये हमेशा ही ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए फिर? तो जो सेंटर है, सेंटर वो जो आएगा, सेंटर वो जो आ रहा है क्या आना चाहिए? उस सर्कम सर्कल के ऊपर ही आएगा। ठीक है, पहले तो ये बात सर्कम सर्कल पे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात क्या देख लो इसमें, जो ट्रायंगल ये बन रहा है, देखो ये पूरा ट्रायंगल, ये पी ए बी तो ये हो गया ये इतना। ठीक है, इसमें अभी बीच में जो है वो हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमको, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, ओके। अब देख लो, अब ये ट्रायंगल पी ए बी का सर्कम सर्कल है। ठीक है ना। अब तुमने अगर जब इसको कनेक्ट कर लेते हो यहाँ पे, ये वाला तुमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ये तो इसका रेडियस होगा। ये पी से लेकर ये तक था इसका, इस वाले सर्कल का क्या है? टेंजेंट है। तो सेंटर से जो लाइन आ रही है टेंजेंट के ऊपर वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये पॉइंट जो है पी पॉइंट, मतलब ओ ए बी, ये जो एंगल है 90 डिग्री अगर हो जाता है और ये पॉइंट अगर इस सर्कल के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो ये लाइन जा रही है, कौन सी? ओ से लेकर पी तक की, ये ओ से लेकर पी तक की लाइन क्या होगी? हमेशा ही इस सर्कम सर्कल का डायमीटर बनेगा। बराबर ना? ये डायमीटर बनना चाहिए। अगर डायमीटर बन गया है तो तुमको इसका सेंटर मिल जाएगा आराम से, इस सर्कल का, सर्कम सर्कल का सेंटर मिलेगा। सेंटर क्या होना चाहिए? ये होगा मिड पॉइंट ऑफ पीओ, मिड पॉइंट ऑफ पीओ, मतलब ओपी या फिर पीओ, कौन सा भी, मतलब ओ पॉइंट और पी पॉइंट का मिड पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो सर्कल होगा उसका सेंटर होगा। सही है। और रेडियस क्या होगा? बस डायमीटर का आधा कर लेंगे। तो रेडियस कितना आना चाहिए? तो ये रेडियस जो होगा ओ पी का जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 कर लो, बस काम खत्म। तो इसका मतलब अगर तुमको सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना है या फिर इक्वेशन निकाल देना है, तो तुम क्या करोगे? ओ का और पी का मिड पॉइंट ले लोगे। इसमें तो ओ कैसा है वैसे इसमें 0,0 ही है। तो ओ से ओ मतलब सर्कल का अगर इक्वेशन मालूम है तो तुमको इसका सेंटर तो मिल ही जाएगा वैसे, और पी पॉइंट तो तुमको दिया जाता है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वही तुम्हारा क्या होगा? सेंटर होगा। और ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर पी तक का, ये तुम्हारा डायमीटर होगा। सही है। तो डायमीटर होगा तो फिर ये इसका इक्वेशन आराम से निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा वैसे। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो भी बहुत बार आ सकता है वैसे, मतलब सर्कम सर्कल जो निकालना है ट्रायंगल पी ए बी, ये सीधा सीधा नहीं आया तो फिर ये घुमा फिरा के मतलब कहीं दूसरी प्रॉब्लम में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये एडवांस की भी दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ इसमें, फोर्थ जो नोट है इसमें, तो ये फोर्थ वाले केस में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो ये जो एंगल है वैसे तो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा आपको, जो ओपी जो लाइन है, ओपी जो लाइन है उससे ये ट्रायंगल ए पी बी ये बाइसेक्ट होगा हमेशा। मतलब ये पूरा जो एंगल होगा अगर थीटा हो जाता है, ये पूरा एंगल अगर थीटा होता है तो ये जो होना चाहिए ये थीटा/2 होगा और ये भी थीटा/2 होगा। ठीक है। बहुत बार तो ये भी काम आएगा आपको। ठीक है, ये एंगल भी काम आएगा, ये थीटा/2 होना चाहिए। क्लियर है क्या चीज़ें? ओके। अगर ये थीटा/2 है और यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा/2 होगा। मतलब वो तो बाद में अभी ज्योमेट्री पता चल जाएगी आपको। ठीक है। तो ये जो ओपी लाइन है ये पी बी को बाइसेक्ट करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको समझ में आ रही क्या ये चीज़ें? तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी। ठीक है। जैसे कि पहला, फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट ए ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस जो है √2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर है। तो ये सर्कल मैं बना ही लेता हूँ। देखो ये सर्कल है मान लेते हैं। ठीक है। फिर बाद में क्या बोला कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। इस सर्कल को टेंजेंट बनाना है किसके लिए? इस सर्कल के पॉइंट से। और वो पॉइंट कैसा है कि वेरिएबल है, वो पॉइंट फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक और सर्कल है। ओके। तो ऐसा कोई सीन होगा कि एक बाहर वाला सर्कल है जिसका इक्वेशन कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस होगा ये वाई स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ये सर्कल है बाहर वाला। और जो अंदर वाला सर्कल है, ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका इक्वेशन कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
आपको देखने से लग रहा है कि दोनों कॉन्सेंट्रिक है और सेंटर इनके कैसे सेम है और रेडियस में चेंज है, मतलब एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है, इन दोनों का सेंटर जो है वो सेम ही है, एक ही पॉइंट है। ओके, इसके बाद क्या करना है तुमको, तुमको करना है इस पॉइंट के ऊपर का कौन सा भी आर्बिट्री पॉइंट लेना है। आर्बिट्री पॉइंट मतलब कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लो, मान लेते कि मैंने ये पॉइंट ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से तुमको क्या करना है कि टेंजेंट बनाना है। तो इसको टेंजेंट बना दिया अंदर वाले सर्कल को। जैसे तुमने इस अंदर वाले सर्कल को टेंजेंट बनाओगे ना, तो ये टेंजेंट बन गया और ये एक टेंजेंट इधर एक बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा हो गया, अगर मान लेता हूँ ये बी है और ये पॉइंट अगर सी है, जहाँ पे अंदर वाले सर्कल को ये टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, ओके ऐसा ही दिया है। और फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट ये ऑन द सर्कल, इस सर्कल के वेरिएबल पॉइंट से हमको टेंजेंट बनाना है इसको, और बी और सी में कट करेगा। तो तुमको क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, मतलब एक और लाइन इसको कनेक्ट कर लो तुम, ये होगा तुम्हारा बी सी लाइन। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये और ये बी और ये सी, इसका जो सरकम सर्कल है उसका एक्शन चाहिए तुमको, मतलब सरकम सेंटर का लोकस चाहिए, इसका जो सरकम सेंटर आएगा उसका लोकस चाहिए। ठीक है, तो जैसे तुमको दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट यहाँ से मूव होके इधर आएगा समझो, तो तुम्हारा सेटअप ऐसा बन जाएगा, एक लाइन ऐसी बनेगी, एक लाइन ऐसी बनेगी, है ना, एक लाइन ऐसी बनेगी, एक लाइन ऐसी बनेगी, फिर इसका पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा बनेगा, तो इसका जो सरकम सेंटर कहीं इधर आ जाएगा, ऐसे होगा ना। इसका मतलब अगर ये पॉइंट अगर ऐसे मूव हो रहा है तो सरकम सेंटर भी ऐसे ऐसे इसी तरीके से कुछ मूव होगा। ठीक है, अभी अभी जैसे हमने बोला ट्रायंगल ए बी सी, ये पॉइंट कहीं पे बाहर है, अभी इस ट्रायंगल का काम छोड़ दो, ये बाहर वाला जो सर्कल है थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं हम लोग, है ना। इस ये यहाँ पे ये वाला सर्कल है ही नहीं, सामान के चलो, अगर ये सर्कल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये सर्कल है ही नहीं, तो अब ये तो सिस्टम कौन सी हो गई, ये तो अभी जो हमने डिस्कस किया था वही हो गया ना। तो ये पॉइंट है तुम्हारे पास, उसका एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, जब ये बी सी का सर्कल निकालेंगे तो ये हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा, मतलब जो गिवन सर्कल है उसके सेंटर से पास करेगा, और जो ये वो जो डिस्टेंस होगा उसका डायमीटर होना चाहिए, इन दोनों का मिड पॉइंट इसका क्या होना चाहिए कि सेंटर होना, मतलब क्या होना चाहिए, इस सर्कम सर्कल का सेंटर होना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब क्या करना है तुमको, अभी तुमको करना है बस ये पॉइंट को कंसिडर करना है, तो ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो ये पॉइंट तो ओरिजिन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका जो सर्कल होगा वो सर्कल कहाँ से पास करने वाला है, तो ये 3 पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, मतलब ये कितना होगा, इसका मैं थोड़ा सा रेडियस अगर कम कर दूँ, ठीक है, तो इससे पास करवाना है और इससे भी पास करवाना है, तो और थोड़ा सा रेडियस कम कर लेता हूँ मैं। देखो ये सर्कल होगा, ठीक है, मतलब ये पॉइंट से और ये पॉइंट से पास करेगा ये। ठीक, और ये पॉइंट ये और कहाँ से पास हो रहा है, ये हो जाएगा इसके ओरिजिन से भी, मतलब इससे पास करेगा। तो अब इसका अगर तुमको क्या चाहिए कि सेंटर चाहिए, तो इस लाइन को जो मैंने कनेक्ट कर लेता हूँ इस लाइन को। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा क्या होना चाहिए, इसका सरकम सेंटर होना चाहिए। अगर इसको तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोलो, कुछ पी पॉइंट बोल देते हैं, तो ये क्या है तुम्हारा इस ट्रायंगल ए बी सी के सरकम सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना एच कॉमा के मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये से लेकर इस वो तक का डिस्टेंस कितना होगा, ओ से लेकर ये तक का डिस्टेंस तुमको मालूम है क्या, ओ से लेकर ये तक का डिस्टेंस मालूम है कितना है, √2 टाइम्स ऑफ ये है। ठीक है, और ये अगर √2 टाइम्स ऑफ ये होगा तो ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा क्या, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस तो इक्वली होने वाला है, क्यों, क्योंकि तो इसका रेडियस होगा ना, ये ओ से लेकर पी तक की जो सर्कल बना रहा हूँ मैं रेड वाला, जो कि सरकम सर्कल है ट्रायंगल ए बी सी का, उसका तो रेडियस है, और ये ओ ये क्या है उसका डायमीटर है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए कि √2 टाइम्स ऑफ ये डिवाइडेड बाई 2, ये होगा तुम्हारा ओ पी का लेंथ, मतलब ये कितना बन गया, ये बाई √2 बनेगा ऐसा। मतलब ये जो डिस्टेंस है अभी हमेशा कितना रहेगा, सेंटर से लेकर इस ओरिजिन से लेकर इस पी पॉइंट क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सेंटर है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा कितना आएगा, ये बाई √2 आएगा। तुमको इसका लोकस निकालना है पी पॉइंट का, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तुमने एच कॉमा के बोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ये बाई √2 के बराबर होना चाहिए। तो ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, h-0 होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर, k-0 होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा के स्क्वायर, और इक्वल्स हो जाएगा ये बाई √2। सही है, तो तुमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आएगा एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बस यही तुम्हारा लोकस हो जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर
और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बस ये होगा। सही है, यही लोकस हो जाएगा। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा सोचो कि ये पॉइंट जब मतलब इस सर्कल आ गया ना जिसका सेंटर ओरिजिन ही है और रेडियस कितना ये बाय रूट 2 है। अब थोड़ा सा तुम सोचो कि इस पॉइंट को थोड़ा सा तुम अगर घुमा लेते हो ऐसे, तो क्या होगा, ये पॉइंट भी उसी के हिसाब से घूमेगा ऐसे, बराबर ना। ये पॉइंट अगर तुम घुमा रहे हो तो ये पूरा सर्कल ही घूमेगा तुम्हारा, ये लाइन भी घूमेंगे, सब कुछ सिस्टम ही घूमेगा। और क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। और ये पॉइंट उसी मतलब इतने डिस्टेंस से सेंटर से वो ऐसे इधर से घूमते जाएगा ऐसे। ठीक है, इसलिए ये सर्कल कैसे आ रहा है कि इसके कॉन्सेंट्रिक ही आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट पी बी एनी मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1। ये भी इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। फाइंड द लोकस ऑफ सर्कल। ये वही सही है, वैसे इसमें भी वही चीज़ दिया है, तो क्या मैं इसी को कॉपी कर लूँ क्या, ये डायग्राम, बस इसमें चेंजेस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो आगे की पूरा इसी में चेंजेस करेंगे। तो क्या क्या चाहिए हमको, ऐसा सिचुएशन है। ठीक, पहले तो ये इसमें से ये इक्वेशंस इसके नहीं है, इसको हटा देते पहले, ये इक्वेशंस नहीं है, इसके इक्वेशंस कुछ अलग आएंगे। ठीक है, पहले तो देख लो कौन बड़ा सर्कल है कौन छोटा सर्कल है, ये इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन है कि इसमें भी क्या करना है, टेंजेंट्स बनाना है। तो पहले तो दो सर्कल्स है, दोनों के दोनों सेंटर्स भी सेम है ना। पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और इक्वल 0। सेंटर बोलो कितना आएगा इसका, सेंटर आ गया 1,0। रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 1 प्लस होगा 1, मतलब होगा ये √2। सही है। दूसरा जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल्स टू 0, इसका सेंटर कितना आएगा 1,0। रेडियस कितना आ जाएगा 1, मतलब इसमें कितना आ गया, रेडियस 1 आ गया। मतलब ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका इक्वेशन तो ये रहा, और ये बाहर वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन ये रहा। तुमको करना क्या है कि इसके ऊपर एक पी पॉइंट लेना है, इस बाहर वाले सर्कल के ऊपर अब पॉइंट कौन सा लेना है, पी लेना है। फिर पी से क्या मतलब इस बाहर वाले सर्कल का इक्वेशन कितना है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 इक्वल 0, ये है तुम्हारे बाहर वाले सर्कल का इक्वेशन। इसके ऊपर का एक पॉइंट ले लिया, उससे तुमको क्या करना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, इस पी पॉइंट से लेकर टेंजेंट बनाना होता है, फिर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उससे एक लाइन बनाना होता है, यही क्या होता है इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। सही है, ये जो लाइन है, ये बी सी जो लाइन है वही इसकी क्या हो गई, मतलब इसको तो उसने ये भी नाम देने के लिए बोला है तो ये भी नाम दे देते हैं हम लोग, तो इसका मतलब इसको चेंज करेंगे और इसको ये बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होगा ए पॉइंट, ये होगा बी पॉइंट, तो ये भी जो है तुम्हारा क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है पी के रेस्पेक्ट में। फिर उसने क्या बोला कि सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर का लोकस निकालना है, मतलब सेम जो लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या था वही करना है तुमको। मतलब यहाँ पे कोई एक सर्कल तुम डिफाइन कर लो जो कि क्या करना चाहिए, पी से और ए से और बी से पास करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा दूं क्या मैं, नहीं बढ़ाना नहीं, कम ही करना है, तो बस इधर से पास करवा दो इसको। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई तुम्हारा सर्कल होगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा शायद ये। ठीक है, इसका मतलब ये जो सर्कल होगा हमेशा ये जो सर्कल्स है, जो गिवन सर्कल्स है उसके सेंटर से पास करना चाहिए, ये तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है। और ये पॉइंट तुमको मालूम है 1,0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, मतलब ये पॉइंट की जरूरत नहीं तुमको, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा, ये तुमको डिस्टेंस मालूम है कितना है, ये डिस्टेंस बोलो, ये डिस्टेंस है इसका बाहर वाले सर्कल का रेडियस, और कितना है √2 के बराबर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर तुम्हारा √2 है तो तुम्हारा जो सेंटर आएगा इसका मिड पॉइंट आना चाहिए। ये जो सर्कल होगा रेड वाला, उस वो क्या होगा, ये ट्रायंगल पी ए बी का सर्कम सर्कल है, और ये उसके लिए ओ से लेकर ये जो सेंटर होगा ये तुम्हारा सी पी जो होगा उसका डायमीटर होगा ना, ये हमने अभी भी डिस्कस किया, लास्ट वाले क्वेश्चन में यही किया था हमने। तो ये तुम्हारा डायमीटर होगा, है ना, ये रेड वाले सर्कल का। तो अगर रेड वाले सर्कल का डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट जो होगा हमारा सेंटर होगा फिर इस सर्कल का, इसको अगर C1 बोल देते हैं। ठीक है, इसका तो हमको लोकस निकालना है, तो C1 का लोकस निकालना है, तो C1 के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, H, K बोल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब C1 से लेकर C तक का जो डिस्टेंस आएगा क्या आना चाहिए, जो रेड वाला सर्कल है उसका रेडियस होगा, मतलब C से लेकर C1 का जो डिस्टेंस आना चाहिए रेड वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो रेडियस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि तुमको CP का लेंथ मालूम है कितना है, वो तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है, कितना है वो √2 के बराबर है। इसका मतलब तुमको
कैपिटल आर मतलब जो रेड वाला सर्कल है उसका रेडियस मिल जाएगा, कितना मिलेगा, CP डिवाइड बाई 2, डायमीटर डिवाइड बाई 2, ये होगा तुम्हारा रेडियस, जो कितना आएगा √2 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा 1/√2, ये होगा तुम्हारा रेडियस आर। सही है। तो C1C मतलब C1 के कोऑर्डिनेट तुमने h, के बोल दिया। अब ये जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा, ये हमेशा कितना आना चाहिए, ये हमेशा 1/√2 आएगा। सही है। तो बस फिर यहाँ पे डिस्टेंस लगा देते हैं, तो कितना आना चाहिए देख लो, ये h माइनस होगा 1 इसका स्क्वायर प्लस k माइनस 0 इसका होगा स्क्वायर, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, r, कैपिटल R कितना है वैसे वो 1/√2 है, इसका होगा स्क्वायर। बस यही तुम्हारा क्या हो गया, लोकस हो गया सेंटर का। तो कितना आएगा देखो, ये होगा एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2h प्लस होगा 1 प्लस हो जाएगा k स्क्वायर और इक्वस हो जाएगा कितना, ये 1/2। सही है। तो इसमें कितना आएगा, 2 इंटू होगा एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू हो जाएगा k स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 इंटू एच और होगा ये +2, और ये 2 हो जाएगा, ये जो +1 है वो भी इधर जाएगा। मतलब क्या किया मैंने, ये 1/2 को उधर मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा हो गया, 1/2 को इधर भेज के 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बस यही तुम्हारा लोकस है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस होगा 4 इंटू एक्स और होगा +1 और इक्वस टू 0। सही है। बस ये होगा तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन, मतलब सर्कल का इक्वेशन ही बनेगा ना। जैसे अभी इसको इसमें भी वही कर लो, इस पॉइंट को तुम ऐसे अगर इसके ऊपर से मूव कराओगे ना, तो ये पूरा सिस्टम ही मूव होगा। मतलब ये जो C1 पॉइंट है वो सेंटर से लेकर इतने डिस्टेंस के ऊपर ही ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसलिए यही तुम्हारा क्या आना चाहिए, इसका लोकस आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट ए बी ए क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट of the point 5, -5 with respect to a circle x square plus y square equals to 5. Then find the locus of earth center of triangle PAB where P is the any point moving on the circle. क्या बोला गया है इसमें, एक फिर से सर्कल ले लेते हैं। फिर क्या बोला गया कि एक पॉइंट, इसका इक्वेशन तुमको मालूम है, कितना इक्वेशन है इसका, इसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 5। फिर एक पॉइंट है 5, -5। अब ये 5, -5 जो है इस सर्कल के बाहर है। कैसे पता चला मुझे, ये पॉइंट मैंने इस सर्कल के अंदर रख दिया, तो कितना आ रहा है इधर से 25 + 25 50 होगा, 50 - 5 कितना आया 45, मतलब पॉजिटिव आंसर आ गया, मतलब सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो तुमने क्या किया कि इधर से एक टेंजेंट बना दिया और इधर से एक टेंजेंट बना दिया, मतलब क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल देना है। तो क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले टेंजेंट निकालना होता है। ये जहाँ पे भी कट करेंगे, मान लेता हूँ कि ये पे कट कर रहा है और बी पे कट कर रहा है, तो बस ए से और बी से पास करने वाली जो लाइन होती है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन पास करेगी, उसी को क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट का क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो तुमको करना क्या है, अभी तुमको निकालना है ट्रायंगल PAB का जो आर्थो सेंटर आएगा उसका लोकस निकालना है। मतलब H इसका आर्थो सेंटर मान के चलते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर H, K बोलते हैं। ठीक है, H क्या है, इसका आर्थो सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट H, K बोलते हैं। अब ये कहाँ पे आएगा मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए, और दूसरी बात क्या है कि तुमको ये 5, -5 दे दिया है, तो तुमको ए और बी के कोऑर्डिनेट भी मालूम नहीं है। तो क्या तुम ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले तो ए बी का इक्वेशन बना लेंगे। ए बी का इक्वेशन कैसे होगा, वो हो जाएगा t = 0, मतलब इस पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर मान लो और टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो, बस ये हो जाएगा ए बी क्वाड का इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन कितना होगा देखो, ये 5x × 5 होगा, y इंटू हो जाएगा -5 और इक्वस्ट कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब कितना आएगा x - y और इक्वस्ट हो जाएगा कितना 1। ये बन गया, ये बन गया तुम्हारा क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी का इक्वेशन। अगर तुमको ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी y + 1, ये रख देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा y + 1 इसका होगा स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर और इक्वस्ट कितना आ जाएगा 5। सॉल्व कर ले तो कितना आएगा 2 × y² होगा प्लस हो जाएगा 2 × y और ये 1, ये 5 इधर आके -5, तो इधर आएगा -4 और इक्वस्ट 0। मतलब इक्वेशन जो बन गया y² + y -2 और इक्वस टू 0 बराबर है क्या, देख लो ये सिंप्लीफाई करके। तो -2 के फैक्टर बनाने जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा +1, तो कितना आ जाएगा ये +2 और -1, ये फैक्टर बन गए। तो रूट्स क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे y = -2 और होगा ये 1।
फैक्टर अगर प्लस में होते मतलब फैक्टर में अगर ऐसा है तो रूट क्या होंगे, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही होगा ना। ठीक है, तो तुमको क्या मिल गया, जब y की वैल्यू कितना होगी, y की वैल्यू जब -2 होगी तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, -2 + 1, तो ये होगा -1, तो ये पॉइंट तुम्हारा ये मिल गया। जब y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 1 + 1 मतलब हो जाएगा 2। सही है, तो तुमको ए के भी कोऑर्डिनेट्स निकल गए और बी के भी कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, चलो मान लेते कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -1, -2 बराबर है क्या था, 2, 1 और -1, -2 ऐसा होगा। ओके, अब देख लेते हैं, अब इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है कि आर्थो सेंटर का लोकस निकालना है। ओके, ठीक है, तो ओ कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे, अच्छा इस ट्रायंगल का नहीं निकालना है मुझे, मतलब ये और बी निकल गया, इस ट्रायंगल पी ए बी का, मतलब पी ए बी, तो ये पी पॉइंट नहीं है वैसे, देख लो ये फाइंड द लोकस ऑफ आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, मतलब पी पॉइंट कहाँ पे है, इस सर्कल के ऊपर है, मतलब पी पॉइंट वही ना, क्योंकि अगर ये पॉइंट अगर ले लेते तो इसका मतलब ये तो ट्रायंगल फिक्स ही हो गया, अगर ट्रायंगल फिक्स हो गया तो इसका आर्थो सेंटर भी फिक्स हो जाता। इसका मतलब इससे तो सिर्फ तुमको क्या निकालना था, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट ही निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दिया। मतलब ये के कोऑर्डिनेट निकाल दिया तुमने, कितना आ गए 2, 1, और बी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया, वो कितना है -1, -2 ऐसा है। अब तुमको करना क्या है कि तुमको एक और पॉइंट लेना है पी, किसके ऊपर लेना है, इस सर्कल के ऊपर लेना है, x² + y² = 5 के ऊपर, और यहाँ से तुमको एक टेंजेंट बनाना है, मतलब कि यहाँ से एक सर्कल ट्रायंगल कंप्लीट करना है ये, और इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी पी का, इसका तुमको क्या चाहिए, आर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा, उसका लोकस चाहिए। ठीक है, अब देखो ये पी पॉइंट अगर चेंज हो जाता है, तो पी पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस केस में अगर मैंने पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया था, तो क्या होगा कि ट्रायंगल जो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, है ना, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये ट्रायंगल बन चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आर्थो सेंटर आएगा, ये जो पहला जो ट्रायंगल था जो ब्लू लाइन से बना रहे हम लोग, और जो इस लाइन से जो बना रहे, उसका जो आर्थो सेंटर, इसका आर्थो सेंटर मान लेते कि यहाँ पे आएगा, तो इसका आर्थो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो ये तो चेंज हो रहा है ना, ये तो डिपेंड करेगा कि पी पॉइंट कौन सा ले लिया। तो बस वो जो चेंज हो रहा है आर्थो सेंटर, उसी का लोकस निकालना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ये ब्लू वाला ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पी पॉइंट के पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा, और पी पॉइंट कहाँ पे है, इस सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखूंगा मैं, √5 इंटू होगा कॉस थीटा, कॉमा हो जाएगा √5 इंटू साइन थीटा, ये मैंने पैरामीट्रिकली कंसिडर कर लिया। अब पैरामीटर में जाने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक ही वेरिएबल दिखेगा तुमको, थीटा एक ही वेरिएबल हो गया, है ना, r cos r sin थीटा, ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल का, और इसमें थीटा एक ही वेरिएबल है। अगर तुम इसको x1 y1 सपोज कर लेते हैं, फिर अल्फा कॉम बीटा सपोज कर लेते, तो दो दो पॉइंट्स आ जाते हैं, और दो पॉइंट को रिमूव करने के लिए तुमको 3 कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जबकि इसमें अगर एक ही वेरिएबल आ चुका है तो 2 कंडीशन से काम हो जाएगा, और ये कंडीशन तो इसके अंदर ही इनबिल्ट है, sin² + cos² = 1 है, तो इधर से और ईजी हो जाता। ठीक है, ओके, तो तुमको पी के कोऑर्डिनेट मिल गए, ए के मिल गए, बी के मिल गए, तुमको इसके आर्थो सेंटर का लोकस ढूंढना है। तो तुम इसका सीधा सीधा आर्थो सेंटर तो ढूंढ नहीं सकोगे, इसलिए तुम क्या करो कि यहाँ पे ओजेज प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो। ठीक है, ओजेज प्रॉपर्टी से हम लोग करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ओजेज प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए उसका उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रॉइड जो होता है सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये सरकम सेंटर हो गया, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड हो गया, और ये तुम्हारा आर्थो सेंटर हो गया। तो इस सेंट्रॉइड जो होता है इस सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर को हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर तुमको किसी भी तरीके से इसके ओ के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, और किसी तरीके से अगर जी के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, तो तुमको ये तो तुमको एच कॉमा के है ही वैसे, तो एच एन के बीच में रिलेशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, वो मतलब क्या है, ट्रायंगल ए पी बी का सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब इसके वर्टाइस से जो सर्कल पास करेगा उसका सेंटर, क्या इसका सरकम सेंटर, सरकम सर्कल क्या है, ये जो रेड वाला सर्कल है वही है क्या, बिल्कुल वही है। इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा क्या है, 0,0, वही तुम्हारा इसका सरकम सेंटर है, तो ये 0,0 ये तुमको आराम से मिल गया। सही है, फिर जी निकल जाएगा क्या इसका, जी का मतलब कितना, ट्रायंगल ए पी बी का
सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे निकलेगा? अगर तुमको इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ये भी आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तीनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, ये होता है इसका सेंट्रोइड। तो क्या करना पड़ेगा? √5 cos थीटा प्लस 2 माइनस 1, तो कितना होगा? देखो ये √5 cos थीटा और होगा प्लस 1 डिवाइड बाई होगा कितना? 3, और इसके बाद कितना आएगा? √5, ये होगा √5 साइन थीटा माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय होगा 3, ये होगा तुम्हारा जी के कोऑर्डिनेट्स। सही है। तो बस अब यहाँ से तुमको क्या करना है कि एच एन के का रिलेशन बनाना है और थीटा को रिमूव करना है। तो जो जी पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना है? √5 इंटू होगा कॉस थीटा प्लस होगा 1 और डिवाइडेड बाय होगा 3 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 2 इंटू 0 1 इंटू एच, कितना आएगा? ये एच आ जाएगा, और डिवाइड बाय होगा 1 प्लस 2 मतलब होगा 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये होगा एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? √5, ऐसा होगा। एच माइनस 1 डिवाइड बाई √5 ऐसा होगा। ठीक है। अब सिमिलरली क्या होगा? ये √5 इंटू साइन थीटा, √5 इंटू साइन थीटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 3, इसकी जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी? ये होगा 1 इंटू के, तो होगा के 2 इंटू 0 तो 0 होगा, और डिवाइड बाई होगा 3, तो 3 कैंसिल होके यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा कितना आना चाहिए? ये आ जाएगा के प्लस 1 डिवाइड बाय होगा और √5। सही है। तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है। तो साइन थीटा को अगर रिमूव कर देना है तो हम लोग स्क्वेयरिंग और एडिशन कर लेंगे। तो कितना आएगा फिर? ये एच माइनस 1 डिवाइड बाय होगा √5, इसका स्क्वेयर कर लिया मतलब साइन कॉस का स्क्वेयर कर लिया, फिर के प्लस 1 डिवाइड बाई √5, इसका स्क्वायर कर लिया मतलब साइन का स्क्वायर कर लिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा? देखो ये एच माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा के प्लस 1 इसका भी स्क्वायर, और ये √5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5, वो आगे चला जाएगा। और यही तुम्हारा क्या है? लोकस है। x माइनस 1 इसका स्क्वायर, y प्लस 1 इसका स्क्वायर, और इक्वस्ट हो जाएगा 5। सही है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करके लोग दो। अभी ये 2x हो जाएगा, 2y, ये 2 और इधर से 5 आएगा तो ये -3 हो जाएगा। ओके। तो ये हो गया हमारा आर्थो सेंटर के लोकस का सेंटर, आर्थो सेंटर का लोकस। ठीक, समझ में आ रहा है क्या आपको? आगे बढ़ते हैं। If a point A and B are 1, 0 and 0, 1, if point C on the circle x square plus y square equals to 1, then locus of orthocenter of triangle ABC। जैसे अभी किया था वही टाइप का प्रॉब्लम है वैसे ये। इसमें क्या दे दिया था कि ए एंड बी के डायरेक्ट पॉइंट ही दे दिया है, और तुमको यहाँ पे ए एंड बी के पॉइंट नहीं दिया था। देखो ए एंड बी के पॉइंट नहीं दिया था, हमने पॉइंट बनाया था। मतलब इसके बाद वाला जो पार्ट किया ना, ये इतना पार्ट तुमको नहीं करना है इसमें। अब ये पॉइंट निकालने वाला काम नहीं करना है, तो तुमको अब इसके बाद वाला जो दे दिया है बस इतना ही काम करना है। कि मतलब क्या करोगे तुम? ये पॉइंट को कुछ ऐसा मान लोगे, फिर ये पॉइंट तो मालूम है, ये बी पॉइंट मालूम है यहाँ पे, है ना? ये मालूम ही है ना, ये कितना है? 1, 0 है, 0, 1 है। तो ये दोनों पॉइंट तो मालूम ही हो गए। फिर एक पॉइंट ले लेंगे सर्कल के ऊपर कोई भी, है ना? तो सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लिया, तो फिर उसका आर्थो सेंटर का लोकस ढूंढना है, तो बात बहुत ईजी होगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे? जिनको समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज कर लेते हैं, कर लो, और अपना अपना सॉल्व करने की कोशिश करो। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बोल देता हूँ क्या करना है। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये तो तुम्हारा ये है, कितना है? 1, 0 है। ये तुम्हारा पॉइंट है बी, इसकी कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, 1 है। तो ये जो लाइन बन गई तुम्हारी, ये भी लाइन है। तो तुमको क्या करना है कि ये भी एक लाइन हो गई, और एक दूसरा पॉइंट कहाँ लेना है तुमको? इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी ले लो। ये मान लेते कि ये पॉइंट ले लिया हमने सी यहाँ पे, तो इसको जब ज्वाइंट कर लेंगे हम लोग, इसको और इसको जब इसको ज्वाइंट करेंगे तो होगा क्या कि ये जो सर्कल बनेगा ए बी सी, उसके आर्थो सेंटर का लोकस ढूंढना है। तो फिर से ये एच मान लेता हूँ मैं, इसका कोऑर्डिनेट एच कोमा की बोल देते हैं हम लोग। ठीक है। एच कोमा की का रिलेशन चाहिए। तो ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर है और ये वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सपोज करेंगे? आर इंटू कॉस्टा, आर कितना 1 है इसलिए सिर्फ कॉस्टा आएगा, और ये आर इंटू साइन थीटा, आर की वैल्यू 1 है इसलिए साइन थीटा हो गया। तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये हो गए तुम्हारे सी के कोऑर्डिनेट्स, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है। अब इसके बाद
इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद वही अभी इसका वो मालूम है क्या, इस ट्रायंगल ए बी सी का वो मालूम है, मतलब आर्थो सेंटर मालूम है, कितना सर्कम सेंटर मालूम है, वो तो 0,0 ही है, क्योंकि इसका अगर इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी का जो आर्थो सर्कम सेंटर है कितना है, 0,0 है। ठीक है, फिर इसका सर्कम सेंटर तो ये मिल गया, फिर सेंट्रॉइड मालूम होगा क्या, सेंट्रॉइड भी मालूम कर लेते हैं। तो सेंट्रॉइड कैसे होगा, ये सेंट्रॉइड होगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 0 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए 3, फिर 0 प्लस होगा साइन थीटा प्लस होगा 1 और डिवाइड बाय होगा 3, ये होगा तुम्हारा इसका सेंट्रॉइड। और एच कितना है, एच तो फिर से एच कोमा के बराबर है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर वो जी एच प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो वहाँ से तुमको क्या मिलेगा, ये होगा ओरिजिन 0,0 मतलब सरकम सेंटर, जी के कोऑर्डिनेट्स तो ये लिखा हुआ है, और एच कितना होगा एच कॉमा के, और ये रेशियो होगा 1:2 वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे, तो ये जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कितना आना चाहिए 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 1 इंटू एच मतलब होगा एच, और ये 2 इंटू 0 तो होगा 0 डिवाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस 2 मतलब 3, ये एक रिलेशन यहाँ पे आ गया, मतलब एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, मतलब 3 3 कैंसिल होने के बाद कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी h-1 ऐसा है। ठीक, सिमिलरली अब इसका वाई कोऑर्डिनेट जी का कितना है, ये है 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइड बाय होगा 3 इक्वल्स टू कैसे आएगा 1 इंटू के 2 इंटू 0 तो होगा ये के डिवाइड बाय होगा 3, तो 3 3 तो कैंसिल हो गया, और ये साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आना चाहिए k-1 होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा, तो फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मतलब होना चाहिए कितना h-1 इसका स्क्वायर k-1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। सही है, कर लो सॉल्व इसको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x माइनस होगा 2y, और ये 1 प्लस 1 मतलब 2 होगा, ये 1 हट जाएगा तो ये +1 रहेगा और इक्वल्स 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y ये +1 इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी था वैसे, आगे बढ़ते हैं। From an arbitrary point P on the circle x square plus y square equals to 9, tangents are drawn to the circle x square plus y square equals to 1, which meets x square plus y square equals to 9 at A and B. Locus of point of intersection of tangents at A and B to the circle x square plus y square equals to 9. क्या है, एक सर्कल दे दिया है, ठीक है, और एक और सर्कल है, ठीक, एक और सर्कल है जिसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन सेंटर दोनों का सेम ही है। ओके, ऐसा कोई सीन है कि जो अंदर वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस है कितना है वो 1 के बराबर, मतलब ये यूनिट सर्कल है, और ये जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है वो 3 के बराबर है। तो तुमको क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट लेना है इसके ऊपर का P, ठीक, बाहर वाले सर्कल के ऊपर का, और तुमको क्या करना है कि अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बनाना है, तो ये एक टेंजेंट बन गया और इधर एक टेंजेंट बना दिया, बाहर वाली पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगे ना, तो एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये 2 टेंजेंट बन गए, ये हो गए टेंजेंट्स। ठीक है, फिर क्या बोला कि ये जो टेंजेंट्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, मतलब इसी सर्कल को जिसका रेडियस 3 है उसको ए में कट कर गया और बी में कट कर गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं चल रही, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात नहीं चल रही है अभी, ये पॉइंट तो ये लेना है इस सर्कल के ऊपर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इस सर्कल के ऊपर का ही पॉइंट लेना है तुमको पी। फिर टेंजेंट किसको बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को, मतलब अंदर वाले सर्कल को टेंजेंट बनाना है, लेकिन कौन से पॉइंट को कंसिडर करना है, ये जब टेंजेंट एक्सटेंड करेगा इसी सर्कल को जहाँ पे कट करेगा ना वो पॉइंट तुम्हारा ये है अभी, सिमिलरली ये बी है, तो तुमको क्या बोला गया है अभी कि तुमको अब ये और बी के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को टेंजेंट बनाना है, मतलब तुमको एक यहाँ पे टेंजेंट बनाना है इस जगह पे, ओके, तुमको एक इधर टेंजेंट बनाना है यहाँ पे, और एक इधर एक टेंजेंट बनाना है बी के ऊपर। तो जब ये बी के ऊपर और ए के ऊपर जब टेंजेंट बनाओगे तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको अगर तुम आर पॉइंट बोल रहे हो तो इस आर पॉइंट का लोकस निकालना है, हाँ सही है, इसका लोकस निकालना है, सही है, ऐसा है। तो आपको ये समझ में आ रही क्या सिस्टम।
करना क्या है कि ये पी पॉइंट कौन सा भी ले लिया तुमने इस वाले सर्कल के ऊपर का, वहाँ से तुमने क्या किया, टेंजेंट बना दिया इस छोटे वाले सर्कल के लिए। ये जो टेंजेंट्स है ये बाहर वाले सर्कल को अगेन कट करेगा ये एंड बी के ऊपर, तो ये एंड बी के ऊपर के टेंजेंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, लोकस अगर आइडेंटिफाई करना होता ना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो ये जो पॉइंट है इसके बदले तुम अगर यहाँ पे ले लेते तो टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाता, एक ऐसा बन जाता, फिर ये पॉइंट इधर आ जाता, ये पॉइंट इधर आ जाता, बी इधर आ जाता, फिर इधर से टेंजेंट बना दिया, इधर से टेंजेंट बना देते तो ये पॉइंट कहीं इधर आ जाता। इसका मतलब ये हो जाता कि ये पॉइंट ये जैसे से इसके ऊपर घूमेगा वैसे वैसे ये ऐसे घूमने वाला है, और आपको पता चल रहा होगा कि ये सर्कल पे ही घूमेगा। क्यों सर्कल पे घूमेगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट बनने वाला है, ये जो लेंथ बनेगा ना अभी इतना, अगर इस पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट बना रहे हो तो इसका लेंथ और इसका लेंथ तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये क्वाड सेम ही लेंथ के होंगे। अगर ये लेंथ सेम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर से ये जो सर्कल है उसका ये लेंथ और लेंथ भी सेम होगा। अगर लेंथ सेम होगा तो ये जो पॉइंट है इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ही रहेगा। सही है, तो इसका मतलब आपको ये पता चलना चाहिए अभी कि ये जो पॉइंट एच कोमा के है, भले तुम पॉइंट कहीं पे भी ले लो, इधर से कहीं पे भी ले लो, तो जो एच कोमा के जो है इस सेंटर से लेकर सेम डिस्टेंस के ऊपर ही रहेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, पॉइंट भले तुम कहीं पे भी ले लो। सही है, तो इसका मतलब तुम इसका अगर इक्वेशन निकाल मतलब इसका लोकस अगर बनाना चाहते हो, अगर ये तुम्हारा सेंटर ओ है तो ये अगर आर होता है तो वो आर जो है वो डिस्टेंस कितना है वो निकाल दो बस। वो डिस्टेंस जितना आएगा वो हमेशा, अगर ये कांस्टेंट ही आने वाला है, ओके वो ओ आर कितना आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे तुमको ओ आर निकलेगा, मतलब जैसे ही के की वैल्यू निकल जाएगी तुम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, एच माइनस जीरो होल स्क्वायर के माइनस जीरो, मतलब ओ आर कैसे निकलेगा तुम्हारा, ये होगा एच माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये के नहीं बोलो, इसको कुछ भी बोलो दूसरा, मतलब कांस्टेंट जो है अल्फ़ा बोल दो, तो ये अल्फ़ा बनेगा। तो कितना आएगा फिर ये, इसका अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये अल्फ़ा स्क्वायर, बस ऐसा तुम्हारा इक्वेशन बनना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन में वैसा ही दिख रहा है तुमको, मतलब ऑप्शन में देखा जाए तो ये बी ऑप्शन तो हाइपरबोला है, सी ऑप्शन भी हाइपरबोला है, हाइपरबोला तो बन ही नहीं सकता तुम्हारा। बस रह गया अभी तुम्हारा एक ये वाला जो ऑप्शन है सर्कल है, या फिर डी, ये और डी में से कौन सा भी एक हो सकता है। सही है, तो बस तुमको क्या करना है कि सर्कल बनेगा ये पता चल रहा है, बस अल्फा क्यों निकालना है। अल्फा मतलब क्या, कि इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है तुमको। उसके लिए तुमको क्या क्या मालूम है, तुमको उसके लिए मालूम है, देखो ये डिस्टेंस मालूम है, ये कितना है 1 के बराबर है। ओके, और तुमको ये वाला भी डिस्टेंस मालूम है, ये भी कितना होगा, ये 3 के बराबर है। ठीक है, और अगर तुमको इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक, तो तुमको ये ओ आर निकाल देना है। ठीक है, अगर अगर तुम क्या करते हो, अगर ये इस मतलब इस ट्रायंगल, अगर ये ओ है, ये ओ है, ये है और आर है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री है, तुम अगर ये किसी भी हालत से अगर ये एंगल निकाल लेते हो, ये एंगल निकालो या फिर ये एंगल निकालो, कोई भी एक एंगल निकाल दो, क्योंकि इसमें तो एक साइड तो तुमको गिवन है ही, मतलब ये जो ओ ये है वो तो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, अगर ये साइड तुमको अगर गिवन है, अगर ये एंगल निकाल लेते हो तुम, ये एंगल जैसे निकल जाएगा तुमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा अगर लगा दोगे तो ये वो आर की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब तुमको निकालना है ये एंगल, ये ध्यान में रखो, ये ओ आर, ये एंगल निकल गया तो तुमको ओ आर डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, अब ये ध्यान से देख लेना मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये बी को अगर मैं कनेक्ट कर लूँ ना, ये बी को अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो ये भी जो है वो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9 का, वो तो इसका क्वाड है। ठीक है ना, ये क्वाड है। अब ये जो क्वाड है ना, मतलब क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि तुम्हारा जो अब अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सर्कल है तुम्हारे पास, ये जो जिसका रेडियस 9 है, और एक ये भी तुम्हारी क्वाड हो गई। अगर ये तुम्हारा एंगल निकल जाएगा, समझो ये अगर एंगल निकल जाता है थीटा, ये एंगल मतलब मान लेते कि अल्फ़ा है, ये एंगल कितना है अल्फ़ा है, तो अगर मैं इसको इस सेंटर से अगर कनेक्ट कर लेता हूँ, इस एंगल को अगर सेंटर से कनेक्ट कर लेते हैं, देखो ये, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये तो 2 थीटा होगा। और अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ अगली वाली साइड के ऊपर, तो ये तुम्हारा थीटा होगा और ये थीटा होगा, क्योंकि ये डबल, ये टोटल कितना है 2 थीटा था, बराबर ना, मतलब अच्छा ये अगर थीटा होता है ये 2 थीटा होगा। सही है, मतलब ये जितना एंगल होगा ना यहाँ पे, चलो ये हटा दो यहाँ से पहले, तो ये जितना एंगल होगा, अगर ये यहाँ पे अगर थीटा हो जाता है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे वही सिस्टम हो रही है, देख लो, जब इसको तुम इधर कनेक्ट कर देते हो
तो क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारा ए बी क्वाड है उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा तुम्हारा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। सही है। अगर तुम कुछ भी करके ये एंगल निकाल लेते हो या फिर ये एंगल निकाल लेते हो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। सही है। तो ये कैसे निकाला जाए, इसके बारे में तुमको सोचना है अभी। तो ये निकालने के लिए कैसे कर लेते, देखो इसको अगर हम कनेक्ट कर लेते यहाँ से, ठीक, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया, तो इस ट्रायंगल की बात कर लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में। तो ये तुमको मालूम है कितना है, ये तो 1 के बराबर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, वो तो 3 के बराबर है। ये लेंथ 3 है क्योंकि बाहर वाली का रेडियस होगा वो, ठीक है। और ये लेंथ कितना है, 1 के बराबर है। तो तुमको ये वाला एंगल मिल जाएगा क्या, ये कितना होना चाहिए, ये होगा θ/2 होगा। सही है। तो θ/2 तुमको मिल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, इसमें क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तुमको साइड मालूम है और ये साइड मालूम है। तो 90 के सामने वाला साइड मालूम है, अपोजिट साइड मालूम है, तो तुमको sin θ/2 मिल जाएगा। इसका sin θ/2 कितना है, 1/3 के बराबर है। सही है। तो तुमको चाहिए क्या, तुमको sin θ/2 अगर मालूम है तो तुमको इसका थीटा निकालना पड़ेगा कितना आएगा। ये एक तुमको बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया। ठीक है। पहले तो तुमको क्या चाहिए वो देख लो। इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ये ओ आर में तुमको क्या मालूम है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है इस लाइन की। तो तुमको क्या मालूम है देख लो, तुमको मालूम है ये लेंथ, मतलब ओ से लेकर ये तक का इस एंगल का एडजेसेंट साइड मालूम है। तुमको इसका हाइपोटेन्यूस निकाल देना है। तो तुमको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, तुमको लगाना पड़ेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा ओ ए, ये होगा हाइपोटेन्यूस, मतलब ये लेंथ डिवाइड बाय क्या करेंगे, ओ से लेकर आर तक का। ठीक है। तो तुमको ओ आर निकाल देना है। तो ओ आर जब निकाल देना है तो ओ ए का लेंथ कितना है, 3 है, डिवाइड बाय कितना होगा, कॉस थीटा। मतलब तुमको बस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ये तुमको दिमाग में रखना है। कॉस थीटा जैसे निकल जाएगा तुमको ओ आर निकलेगा, ओ आर निकलेगा मतलब वही तुम्हारा अल्फा है। तो तुमको साइन θ/2 अगर मालूम है, तुमको अगर कॉस निकाल देना है तो तुमको ये फॉर्मूला मालूम है क्या, देख लो। कॉस थीटा जो होगा ये आना चाहिए 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वेयर θ/2, हाफ एंगल फार्मूला। क्या होता है, कॉस थीटा मतलब कितना, कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो कॉस स्क्वायर मतलब कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर यहाँ का, साइन स्क्वायर यहाँ का और एक साइन स्क्वायर यहाँ का, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो कितना आ रहा है, ये 1 माइनस ये आएगा 2 टाइम्स इसका होगा स्क्वायर, मतलब होगा 1/9। तो कितना आ रहा है देख लो, ये 9 माइनस 2 तो होगा 7 और डिवाइडेड बाय होगा 9। ये होगा तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू। अब ये रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाय ये होगा 7 अपॉन होगा 9। तो जो 9 ऊपर जाएगा तो होगा 27 और डिवाइड बाय होगा 7। तो ये हो गया तुम्हारा ओ आर, और यही तुम्हारा क्या है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो मतलब यहाँ से तुम क्या निकलोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू अल्फ़ा कितना है, 27/7 इसका होगा स्क्वेयर। तो ये बन गया तुम्हारा लोकस, किसका, आर का। तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपको। बट मतलब तुमको क्या करना है, ये एंगल निकालना, मतलब ये अगर एंगल निकलेगा तो इसका ये जो पूरा जो एंगल होगा उसके बराबर ही होगा ये। लेकिन ये पूरा एंगल नहीं निकल रहा है, इसका आधा निकल रहा है। क्यों, क्योंकि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 3 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आधा एंगल निकल गया तो भी हम लोग ये इसका थीटा निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, बाकी तो ज़रूरत नहीं थी, हमको सिर्फ कॉस की ही ज़रूरत थी। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत समझ में आ रही है तो ये आपको फटाफट हो जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री अगर समझने में नहीं आती है, फिर इक्वेशन बनाने जाएंगे, फिर वो लंबा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, इससे इजी पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इफ़ पी बी एनी मूविंग पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर, अच्छा ये शायद हो चुका है लग रहा है। हाँ ये तो हो चुका है यार। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। देखो सी ए बी का सरकम सेंटर निकालना है, ये बीच में हमने कहीं किया है, ये तो नहीं है, हाँ यही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1, यही है क्या, देख लो। हाँ वही है, ठीक है ना। तो ये हो चुका है इसका मतलब। ठीक है, एक बार आप फिर से ट्राई करने की कोशिश कर लो, या फिर ये तो हो ही चुका है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि कंसिडर 3 सर्कल्स C1 C2 एंड C3 सच दैट C2 इज अ डायरेक्ट सर्कल ऑफ C1 एंड C3 इज अ डायरेक्ट सर्कल ऑफ C2।
मतलब डायरेक्ट सर्कल की बात चल रही है, मतलब 3 सर्कल दे दिया होगा, एक दूसरे के डायरेक्ट सर्कल है। फ्रॉम एनी पॉइंट C3 इंटरसेक्ट C2 एट टेंजेंट, मतलब अभी जो किया ना शायद उसी टाइप का दिख रहा है वैसे, ये शायद ऐसा कुछ होगा। एक सर्कल है, एक और सर्कल ले लिया, ये जो सर्कल होगा ये बाहर वाले अंदर वाले सर्कल का डायरेक्ट सर्कल है, मतलब ये थोड़ा इसका रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और एक और सर्कल है, उसका रेडियस इससे भी ज़्यादा होगा। मतलब 3 सर्कल की बात चल रही थी, एक दूसरे के डायरेक्ट सर्कल है, ठीक है। तो कौन सा सर्कल है, C1 टेंजेंट टू C1 फ्रॉम C3, मतलब C3 से, ये C3 शायद बाहर का होगा, देखो पढ़ लेते हैं। क्या होना चाहिए कि सच दैट C2 इज अ डायरेक्ट सर्कल ऑफ C1, मतलब ये तुम्हारा C1 है और C2 जो है उसका डायरेक्ट सर्कल है, एंड C3 इज डायरेक्ट सर्कल ऑफ C2, मतलब ये C3 जो है इसका डायरेक्ट सर्कल है और ये C2 जो है इस अंदर वाले सर्कल का डायरेक्ट सर्कल है। क्या करना है तुमको, टेंजेंट टू C1 को टेंजेंट बनाना है फ्रॉम C3, मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है तुमको C1 के लिए, C1 के लिए, C2 के लिए नहीं। तो एक टेंजेंट तो ये बन गया और एक टेंजेंट बन गया ये वाला, ठीक है, ये टेंजेंट बन गया। ओके, इसके बाद क्या बोला, अब ये जो टेंजेंट है C3 को C3 से जो बनाएंगे, C1 फ्रॉम पॉइंट ऑन C3 इंटरसेक्ट C2 एट P&Q, मतलब C2 को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट कहाँ पे करना है वो देखना है तुमको, ठीक है। तो मतलब ये जो पॉइंट हो गया तुम्हारा P है और ये जो पॉइंट है तुम्हारा Q है, मतलब C2 को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट की बात चल रही है। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू C2 एट P&Q, मतलब ये जो P के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा और Q के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, P के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा, और इधर भी एक टेंजेंट बनाएगा ऐसा। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो तुमको निकालना है कितना आएगा, ठीक है। और क्या बोला है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P&Q, इसका लोकस भी बताना है, ये जो R पॉइंट है ना इसका लोकस क्या आएगा वो भी बताना है और इसका एंगल भी बताना है। लोकस बताने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको, क्यों कि जो पॉइंट ये इधर के, ये इसके बदले अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये पॉइंट इसके बदले यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट इसके बदले अगर यहाँ पे आता है तो मतलब यही सिस्टम ऐसे घूमते जाएगी ना इसके ऊपर। इसका मतलब ये होगा कि तुमको ये जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से लेकर इस R पॉइंट तक का, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब लोकस तो तुम्हारा सर्कल बनेगा ये तो तुमको पता ही चल रहा है, ठीक है। बस तुमको अभी ये एंगल निकालना है कितना आएगा, ठीक है, ये एंगल कितना आएगा वो तुमको निकालना है। उसके लिए तुमको क्या मालूम है, तुमको मालूम है इस दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा अभी, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सर्कल इसका है, इसका नहीं है ना, ये 90 डिग्री नहीं है, वैसे ये एंगल हमको अभी कोई अंदाज़ा नहीं कितना है, ठीक है। लेकिन हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो ये जो सर्कल है उसका सेंटर वेंटर मालूम है कि हमको कुछ मालूम नहीं है, बराबर ना, बस इतना मालूम कि डायरेक्ट सर्कल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको R बोल देते हैं, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस R हो जाता है तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका जो दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ R, और जो तीसरे वाला सर्कल है उसका जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R, मतलब रेडियस सारे मालूम है। तो इसका मतलब क्या कि तुमको ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो मालूम है, टोटल कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला, यहाँ से लेकर इस सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो मालूम है, इस सेंटर तक का डिस्टेंस मालूम है 2R के बराबर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है, √2 टाइम्स ऑफ R के बराबर है। तो आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो आप इसके ऊपर का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ढूंढने की कोशिश कर लो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।